एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर क्या क्या तैयारियां सुनिश्चित करनी है प्रथम मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी महोदय को। ये सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है। मतदेय स्थल का नाम व नंबर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर लें। चुनाव अभिकर्ता प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किए गए हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या व नाम की जांच जरूर कर लें। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थित सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज या बेड़ा तथा मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों, इनको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, अनलॉक पोजीशन में रखना है। ठीक है। इसके पश्चात ये आपका वीवीपैट इसमें पैक हो गया। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो। एक बीयू के प्रयोग की दशा में एक तथा दो बीयू का प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर एक तथा दूसरी मशीन पर दो हो। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ या बंद कर दें। मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर सुनिश्चित करें कि ये आपको कैसे आपका बूथ में किस प्रकार से बैठा सीटें लगेंगी, कैसे बैठेंगे, कौन किसका जगह स्थान होगा। सबसे पहले यहाँ एंट्री होगी। एंट्री के बाद यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर 1 होंगे। जो भी मतदाता आएंगे पोलिंग ऑफिसर 1 के पास, फिर पोलिंग ऑफिसर 1 के जस्ट साइड में पोलिंग ऑफिसर 2 यानी द्वितीय मतदान अधिकारी होंगे प्रथम मतदान अधिकारी के साइड से, और द्वितीय मतदान अधिकारी के बाद तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल होगी और इसके पश्चात वोटिंग कंपार्टमेंट होगा जहां पर आपकी बैलेट यूनिट लगी होगी। और इस प्रकार से यहाँ बैलेट यूनिट के इधर जस्ट सामने इधर प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी महोदय की होगी, और जहाँ एजेंट हैं उनके जस्ट पीछे पोलिंग एजेंट की टेबल्स या होंगे। ये आपका बैठने का स्थान हुआ। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े क्योंकि यह वीवीपैट को खराब कर सकता है। मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए जिससे वहां पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो को हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो, जैसे लिफाफे मतदेय स्थल से संबंधित कार्य। मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति कौन कौन से अधिकृत व्यक्ति होंगे? मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडिया कर्मी, माइको ऑब्जर्वर आदि। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ वर्दीधारी तथा सलाहधारी को छोड़कर लोक सेवक। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक, ये आपके अधिकृत व्यक्ति होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 2 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है।
किंतु एक बार में उनमें से एक ही मध्य स्थल पर प्रवेश कर सकता है। विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथासंभव हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व। मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मध्य स्थल के मार्क पोल की कार्यवाही है। सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करेंगे। ईवीएम मशीन मार्क पोल का प्रोसेस ये रहेगा, पहले क्लियर, फिर बैलेट और क्लियर और रिजल्ट, यानी CRC हमें फिर करना होगा, तब जाकर के मार्क पोल की प्रक्रिया, ईवीएम मार्क पोल का सीक्वेंस ये रहेगा। क्लियर बटन पहले करेंगे, फिर बैलेट और क्लियर और रिजल्ट और क्लियर, और इसके बाद स्विच ऑफ करेंगे और सीलिंग करेंगे। इस प्रोसेस से सीलिंग प्रक्रिया आगे स्टार्ट होगी। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियां जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी। मार्क पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC यानी क्लोज, रिजल्ट तथा क्लियर बटन दबाएं। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या, कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। मार्क पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएं। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में BU के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। मार्क पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मार्क पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें। वीवीपैट से निकली मार्क पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट ड्रॉप्स बॉक्स तथा CU को सील करेंगे। ईवीएम सीलिंग प्रोसेस कैसे रहेगा, इस प्रकार से आप देखिए। ग्रीन पेपर सील का हरा भाग चित्र के अनुसार ऊपर प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार से आप ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल टैग इन ईवीएम सीलिंग प्रोसेस। स्पेशल टैग को सील करना, इस प्रकार से स्पेशल टैग आप ऊपर लगाएंगे। ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। ये देखिए ग्रीन पेपर सील, और ये आपकी स्पेशल टैग है। आप इसी तरह से ध्यान से देखिएगा चित्र में किस प्रकार से आप अपने मशीन में ये एड्रेस टैग और ग्रीन पेपर सील करेंगे। देखिए ये यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस टैग रहेगा उसमें आपका मध्य स्थल का नाम, ये सारा डिटेल आप भरेंगे, और यहाँ पर आप देखिए वे ऊपर रहेगा, और इस प्रकार से आप ये कंप्लीट प्रोसेस। और B का प्रोसेस जो रहेगा ये इस प्रकार से, ये B है, और C के ऊपर से इस प्रकार से ये करेंगे। ये प्रोसेस आप ध्यान से देख लीजिएगा। एड्रेस टैग लगाया जाना है। अब देखिए ये आपका पिंक पेपर सील, जो तत्पश्चात सील्ड लिफाफे को प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर इस प्रकार सील हो कि खुलने पर सील टूट जाए। ये हस्ताक्षर ऊपर कराना है एजेंटों के, और आपके सारे पीठासीन और प्रथम मतदान, द्वितीय मतदान अधिकारियों के भी साइन होंगे। पीठासीन अधिकारी के कार्य मतदान के दौरान क्या रहेंगे? गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करनी, मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत, महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सही सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना, ये मुख्य कार्य है। सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना। मतदान समाप्ति का नियत समय 5 बजे तक है। वह मतदाता जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अंतिम खड़े मतदाता को क्रम संख्या 1 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जाएगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। अंत में क्रम संख्या 1 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरांत मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
मतदान समाप्ति की घोषणा कर ईवीएम एवं वीवीपैट को कैरिंग बैग्स में रख कर एड्रेस सील से सील करेंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात ईवीएम मशीन का क्लोज बटन दबाया जाएगा, जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे। ईवीएम ऑफ करके कनेक्शन अलग करती हुई मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। मशीन को सील बंद करने की प्रक्रिया विभिन्न घोषणा सूचनाओं को अंतिम रूप देना तथा सांविधिक असांविधिक लिफाफे तथा लिफाफों तक अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात मतपत्र लेखा यानी 17C या 17G इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17K या 17A में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों का विवरण भरना है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहें। इस हेतु बीप की आवाज सुनते रहें, अन्यथा मतपत्र लेखा में भी संख्या जाएगी। यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरांत 17K या 17A में प्रविष्ट होने के उपरांत मतदान न करने का निर्णय लिया तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाए, जिससे मतपत्र लेखा सहित संतुलित रहे। मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाए तथा उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर ले लिए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रतियां जमा की जाएं तथा एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाए। लिफाफों को क्रम में रखने की प्रक्रिया 4 तरह के लिफाफे पैकेट व्यवस्थित करने होंगे, जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाए। साथ ही साथ आपको आपके जिले में एक चेकलिस्ट दी जाएगी जो आपको सहायता करेगी। पैकेट संख्या 1 सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में होंगे। पैकेट संख्या 2 असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में होंगे। पैकेट संख्या 3 भूरे रंग के कवर में और पैकेट संख्या 4 नीले रंग के कवर में। इस प्रकार से सांविधिक लिफाफे हरे रंग के कवर में क्या रहेगा? मतदाता सूची की कार प्रति का लिफाफा, मतदाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप 17A, मतदाता पर्ची का लिफाफा, टेंडर मतपत्र का लिफाफा यानी अप्रयुक्त मतपत्र, टेंडर मतपत्र एवं प्रारूप 17K का लिफाफा। पैकेट संख्या 2 असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में होंगे। मतदाता सूची के अंतिम अन्य प्रतियों का लिफाफा, पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10, चैलेंज मत फार्म 14 का लिफाफा, अंधे एवं विकलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14A लिफाफा, चैलेंज बोर्ड की रसीद बुक का लिफाफा, ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हैं का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्टिप सील का लिफाफा, प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। पैकेट संख्या 3 भूरे रंग की कवर में पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, ईवीएम मैनुअल, अमिट स्याही, इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, इसको अलग से अपने पास सुरक्षित रखें तथा दिखा कर दें। एरोक्रॉस की निशान वाली मोहर, अमिट स्याही रखने के लिए क्रम कप। पैकेट संख्या 4 नीले रंग के कवर में अप्रयुक्त कपड़े का थैला कपड़ा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा, अन्य समस्त अवशेष सामग्री यदि कोई हो। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण थे पीठासीन अधिकारी महोदय की कार्य एवं उत्तरदायित्वों के बारे में। ये आपको जानकारी दी गई। इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।